Today we are going to talk about Samson Agonistus by John Milton. जॉन मिल्टन का ये जो क्लोजेट ड्रामा है सैमसन एगोनिस्टस, आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1671। ये जो है पैराडाइज रिगेंड के साथ में आया था। दैट मीन्स पैराडाइज रिगेंड भी जो है वो 1671 में पब्लिश हुआ था। इसमें सैमसन एगोनिस्टस में एक दैट मीन्स ये एक ट्रेजेडी है। इनमें लिखा गया है कि स्पेशली सैमसन के बारे में लिखा गया है। और मिल्टन जो है वो क्लोजेट ड्रामा का मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, दैट मीन्स स्टेज पे परफॉर्म नहीं किए जाते हैं, ये सिर्फ रीडिंग के लिए होते हैं। मिल्टन को खुद भी पसंद नहीं था ये सब कुछ कि इसको परफॉर्म किया जाए। इसमें जो है ये जो पर्सन है सैमसन, ये यहाँ पे बाइबलिकल जो कैरेक्टर है वो लिया गया है कि इजराइल का पर्सन है। और इजराइलीज जो हैं वो फिलिस्तीन्स के साथ में मतलब उनके संबंध जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, मतलब दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। और यहाँ पे सैमसन जो है उसके जो सारी ताकत होती है वो उनके बालों में होती है। बाद में किस तरीके से उनकी वाइफ जो उन्हें धोखा देती है और किस तरीके से उसे अपनी वाइफ से धोखा मिलता है और उसका डाउनफॉल होता है वो हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी समरी। उससे पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। तो जो कैरेक्टर्स हैं उसमें सैमसन एज मैंने बताया कि ये सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का। और इसकी वाइफ का नाम है डलीला। डलीला ही एक फिलिस्तीन औरत है और सैमसन जो है एक इजरायली है। तो इसी से आप समझ सकते हो कि ये जब दोनों ही इजराइल और फिलिस्तीन में नहीं बन रही है तो किस तरीके की चीजें हुई होंगी। मेनोआ यहाँ पे है सैमसन का फादर। और वो सैमसन को स्टार्टिंग में ही जेल में दिखाया जाता है, वो उनसे मिलने के लिए आता है। फिर क्या होता है वो हम स्टोरी में देखेंगे। डलीला जो है वो वही सैमसन की वाइफ है जो कि फिलिस्तीन है। और ये सैमसन को धोखा देती है, वो अपने सर्वेंट से उनके बाल कटवा देती है जब वो सो रहे होते हैं। कॉरस जो है दैट मीन्स ये पूरे थ्रू आउट द प्ले वहां पे होते हैं। वो लोग जो हैं वो बातें कर रहे होते हैं सैमसन से कि किस तरीके से अच्छे लोगों के साथ में बुरी चीजें होती हैं एंड ऑल दीज थिंग्स। हरप्पा नाम का एक जो है जायंट होता है जो कि सैमसन को देखने के लिए आता है प्रिजन में और फिर कंपेयर करता है खुद की स्ट्रेंथ के साथ में उसकी स्ट्रेंथ। यहाँ पे सैमसन उसको कहता भी है कि तुम मेरे से कॉम्बैट करके देख सकते हो कि किस तरीके से मतलब मेरी ताकत जो है वो तुम्हारी ताकत से ज्यादा है। बट यहाँ पे वो नहीं करता है। उसका जो भी वो होता है लड़ाई के लिए वो ललकारता है, लेकिन वो नहीं उसको एक्सेप्ट करता है उस चैलेंज को। अब हम समरी को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया सैमसन को स्टार्टिंग में ही जेल में दिखाया जाता है और फिलिस्तीन ने उन्हें ब्लाइंड कर रखा है। दैट मीन्स जेल में डाल रखा है अंधा करके। और फिलिस्तीन इन गाजा और उसकी जो हालत है बहुत ज्यादा खराब है। सो जो मतलब दैट मीन सैमसन एगोनिस्टस इतना ज्यादा ताकतवर था कि इजराइल को बचाने का काम उसी का था। दैट मीन्स सबको ऐसा लगता था कि इजराइल पे अगर कोई भी खतरा आता है या फिलिस्तीन हमला करते हैं तो हमारे पास सैमसन है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ अब फिलिस्तीन का वो एकदम गुलाम हो रखा है क्योंकि उसे अंधा करके जेल में डाल रखा है। और वो जो है जेल में इस तरीके से है कि मतलब एकदम उसकी जो ब्लाइंडनेस है वो इस तरीके से बताई गई है कि मतलब जैसे कि सबसे हार्डेस्ट थिंग हो। यहाँ पे जॉन मिल्टन भी अपने जो लाइफ के लास्ट ईयर्स थे उनमें अंधे हो गए थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये खुद से भी ये सारी जो चीजें हैं उनमें कॉमन चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे वो किस तरीके से प्रिजन में वो बहुत ज्यादा दुखी है और किस तरीके से वो ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो मर जाना ज्यादा अच्छा है। इतनी देर में वहां से मतलब कोई आवाज आती है जैसे कोई आ रहा हो। तो यहाँ पे जो आवाज होती है वो कॉरस की होती है। तो कॉरस वो आते हैं वहां पे लामेंट करते हैं और उसके बाद में कि किस तरीके से सैमसन का इस तरीके से पतन हो गया, कितना ताकतवर इंसान था। वो अपने दुख को व्यक्त करते हैं कि वो एक
टाइम पे सैमसन ऐसा इंसान हुआ करता था कि एक शेर के साथ में, एक लायन के साथ में वो निहत्था लड़ सकता था बिना कोई हथियार के। और अब देखो किस तरीके से वो जेल में रैग्स पहन के किस तरीके से कितनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है। वो सोचते हैं कि क्या कैसी ट्रेजेडी हुई है इसके साथ में, सैमसन अब अंधा भी हो गया है, लेकिन फिर भी सैमसन को एनकरेज करते हैं और कहते हैं कि और साथ में भगवान को ब्लेम करते हैं कि सैमसन के साथ में इन्होंने क्या कर दिया। लेकिन सैमसन जो है वो ये सब कुछ नहीं मानता कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्योंकि वो खुद को ही ब्लेम कर रहा है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वही खुद ऐसा इंसान था जिसने डेलीला पे भरोसा किया। दैट मीन्स अपनी सेकंड वाइफ पे, पहले भी उसकी शादी हो चुकी थी, डेलीला उसकी सेकंड वाइफ थी, और उसने उस पे भरोसा किया और उसको ये बताया कि किस तरीके से उसकी ताकत, जो नाजीराइट की इस तरह की उसका जो सीक्रेट है वो बता देता है कि मेरे जो बालों में मेरी ताकत है। तो कॉरस जो है वो इतने में देखते हैं कि कोई आ रहा है, वो ये बताते हैं और ये होते हैं सैमसन के फादर। दैट मीन्स कॉरस के बाद में अब सैमसन के फादर उनसे मिलने के लिए आते हैं जेल में, जिनका नाम है मेनोवा। मेनोवा है, सबसे स्टार्टिंग में तो वो सैमसन को पहचानते ही नहीं है कि मतलब कितनी बुरी हालत में वो होते हैं। उसके बाद में वो ऐसे मतलब भगवान को वही कॉरस की तरह ब्लेम करने की कोशिश करते हैं कि इस तरीके से जो सैमसन को पनिश किया गया है ये बहुत ज्यादा हार्श है। बट सैमसन अपने फादर को भी कह रहा है, ये सेम चीज कह रहे हैं कि उसमें गॉड की कोई गलती नहीं है, उसी का खुद का फॉल्ट है। उसके फादर ऐसे कहते हैं कि फिलिस्तीन्स जो हैं वो आज एक बड़ा सा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं, और वो अपने गॉड के लिए ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, जिसका नाम है डैगन। और डैगन के लिए सेलिब्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सैमसन को उनके सामने ले जाया जाएगा एज ए कि ये दिखाने के लिए कि डैगन है वो ट्रू लॉर्ड है, कि जो तुम्हारा गॉड है वो तो तुम्हारे साथ में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाया। दैट मीन्स यहाँ पे सैमसन की हालत ऐसी हो गई, इतना ज्यादा स्ट्रेंथफुल पर्सन था फिर भी किस तरीके से चीजें हुई हैं उसके साथ में। मनोवा इस चीज को उसको बताता है, और मनोवा ये भी कहता है कि उस टाइम पे जब ये सेलिब्रेशन होगा तो वो फिलिस्तीन्स के लॉर्ड्स के सामने बात करेंगे और वो कुछ पैसे देंगे उनको ताकि वो तुम्हें छोड़ दें, दैट मीन्स सैमसन को छोड़ दें। बट सैमसन जो है वो मना कर देता है कि तुम्हें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे फिलिस्तीन से छुड़वा भी लोगे तो मैं इजराइल के कोई काम नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं एक अंधा इंसान, एक खाली इंसान इजराइल का क्या हेल्प करेगा। मनोवा जो है वहां से चले जाते हैं, और उसके बाद में सैमसन की वाइफ आती है, दैट मीन्स डेलीला आती है। अब डेलीला क्या कह रही है? डेलीला कन्फेस करती है अपना गिल्ट को, और वो कहती है कि मुझे माफ कर दो। सैमसन से ये कहती है कि जो भी उसने किया उसके लिए उसे माफ कर दे। सैमसन जो है वो उस पर भरोसा नहीं करना चाहता, अब उसको मना कर देता है कि वो उस पर भरोसा नहीं करता है, और वो कहता है कि वो एक मैनिपुलेटिव वुमन है जो कि मतलब उसके प्यार के लायक नहीं है और इस पश्चाताप के लायक भी नहीं है। वो सैमसन को कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, और वो ये सारी चीजें उसको ऐसे लगा था कि सिर्फ वो उसको जेल में डालेंगे, ये सब कुछ इतनी नुकसान पहुंचाएंगे फिलिस्तीन्स, ये उसे नहीं पता था। दैट मीन्स उसे अंधा कर देंगे। उसको कहते हैं कि वो उसको इस धोखा भी इसलिए दिया था क्योंकि उसने अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए उसे धोखा दिया था। दैट मीन्स फिलिस्तीन्स ने उसको इन्फ्लुएंस किया था, और उसको वो कहा था कि तुम किसी भी तरीके से और इस तरीके से तुम उसे पकड़ लाओ, हम उसका नुकसान नहीं करेंगे, बट हमें खुद की कंट्री को बचाने के लिए, खुद के रिलीजन को बचाने के लिए सैमसन को कैद करना पड़ेगा। इस तरीके से वो कहती है कि उसे माफ कर दें, और वो गवर्नमेंट से बात करेगी कि उसे छोड़ दें और फिर वो उसका ख्याल रखेगी। लेकिन सैमसन उसको एक बार और उस पर भरोसा नहीं करना चाहता था, और वो कहता है कि मतलब तुम्हारे जैसी औरत पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। और वो खुद की, जैसे पहले कह रहा है, वो खुद की ही गलती मानता है इसमें कि उसने उस पर भरोसा किया, और वहां से डेलीला चली जाती है। उसके बाद में वो जाइंट आता है जिसका नाम हराफा होता है, और वो आके सैमसन का मजाक बनाता है, और वो कहता है कि जब तुम ताकतवर थे, तुम अपनी बेस्ट शेप में थे, उस टाइम पे मुझे तुमसे फाइट करनी थी। सैमसन कहता है कि तुम अभी भी मुझसे फाइट कर सकते हो। सैमसन हरापा को यही कहता है कि अब भी तुम अगर, दैट मीन्स मैं ब्लाइंड हो रखा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है हथियार, लेकिन मैं फिर भी तुमसे कॉम्बैक्ट करने के लिए तैयार हूँ।
तुमसे लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ कि, और फिर देखते हैं किसका गॉड ज्यादा महान है, कि किसका गॉड ज्यादा ट्रू है। हरप्पा जो है वो रिफ्यूज कर देता है इस फाइट को, सैमसन को मना कर देता है, और सैमसन जो है वो उसको कोवार्ड कहता है, कायर कहता है, और उसका मजाक बनाता है जब तक कि हरप्पा वहां से चला नहीं जाता। उसके बाद में एक ऑफिसर आता है। जो ऑफिसर है वो सैमसन को कहता है कि उसको पब्लिक सेलिब्रेशन जो कि डैगन के ऑनर में जो किया जा रहा है उसको अटेंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे सैमसन ने मना कर दिया था, क्योंकि उसको लगा था कि इस तरीके से मैं अपने ही भगवान को ऑफेंड करूंगा, दैट मीन्स कि डैगन मेरे गॉड से ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बाद में उसे लगता है कि नहीं, उसके दिमाग में कुछ चेंजेस आते हैं, वो एक चेंज फील करता है और वो एग्री हो जाता है कि ठीक है, उस मैसेंजर के साथ में जाने को तैयार हो जाता है। एट द एंड क्या होता है कि मेनोवा जो है, दैट मीन्स कि सैमसन के फादर जो हैं वो आते हैं वापस, और वो ये खबर सुनते हैं कि सैमसन जो है उसने क्या किया है। वो ये सुनते हैं कि सैमसन ने सारे फिलिस्तीन्स को मार दिया है और खुद भी खत्म हो गया है। वो जो जहाँ पे ये सारा कुछ प्रोग्राम होने वाला था, वहाँ के दो बड़े पिलर्स जो हैं वो उसने उखाड़ दिए थे, और उसकी वजह से जो भी जहाँ पे भी वो सेलिब्रेशन होने वाला था, वो थिएटर जो है वो सारा कोलैप्स हो गया। और वो उसी के नीचे दबकर मर गए सारे फिलिस्तीन्स, और उन्हीं के साथ में वो भी मर गया, सैमसन भी मर गया। मिनोवा और जो कोरस है वो बहुत दुखी होते हैं, लैमेंट करते हैं सैमसन की डेथ पे, लेकिन सेलिब्रेट करते हैं उसकी हीरोइज्म को, कि और कितनी अच्छी कमिटमेंट है उसकी गॉड के लिए। इसके साथ में ही ये जो है खत्म होता है ये क्लोजेट ड्रामा, कि होप आपको पसंद आया होगा। इसमें जॉन मिल्टन ने कुछ कुछ चीज़ें अपने से सिमिलर बताई गई है, जैसे कि जॉन मिल्टन का भगवान में विश्वास रखना, सैमसन का भी यहाँ पे भगवान में विश्वास रखना, जॉन का डेडिकेटेड रहना गॉड की तरफ, सैमसन का भी यहाँ डेडिकेटेड रहना, जॉन का ब्लाइंड होना, और यहाँ पे सैमसन भी अपने लास्ट टाइम में वो ब्लाइंड होता है, क्योंकि ये लास्ट डे की ही बातें हो रही होती हैं कि ये सबको सब मिल के जाते हैं, और एट द एंड वो खुद को ख़त्म कर लेता है, उस थिएटर को कोलैप्स करने के साथ में ही उसी के नीचे खुद भी दब के मर जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट इट, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द थम्स अप बटन, प्लीज 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 सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज एंड सजेशन इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू।